आओ, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ बड़े भाई। आपको देख के और आपसे हमेशा जो भी मैं अभी बता रहा था लोगों की 2001 में एक ऐसा जब फनकार जिसका मैं बहुत बड़ा फैन था, और एक बोलते हैं कि बहुत सारी फिल्में ऐसी जिसमें बाजीगर ले लें या लव के लिए कुछ भी करेगा, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो जॉनी भाई को कॉमेडी करते हुए तो हमेशा लोगों ने देखा। लेकिन जब पहली बार मैं आपसे मिला था तो मैंने आपको उस समय दर्शकों में हम सलमान भाई के साथ बैठ के पहली बार मैंने तुमको भूल पाएंगे में परफॉर्म करते हुए देखा था। और वो दिन है और 2021 में हंगामा 2 में दोनों मुझे याद है, आपने पंकज अपने डायरेक्टर, क्या नाम अपना, पंकज भाई, पराशर पंकज पराशरी से आपने कहा कि एक सीन मेरा जॉनी भाई के साथ करवा दो। और उसमें इतना अच्छा था कि वो पहला सीन इतना मैं इतना खुशनसीब था कि सलमान भाई के साथ दर्शकों में बैठ के आपको मंच पे परफॉर्म करते हुए हम लोगों ने अपने देखा था। वो हमारी बिगनिंग थी। और लेकिन जॉनी भाई इतना एक बड़ा अच्छा एक जर्नी 2 दशक की रही आपके साथ। जी और जी। आप अगर हमसे भी 10-15 साल पहले के लेजेंड, ऐसे लेजेंड हैं कि जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म नया खड़ा किया जो एक्चुअली गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ का प्लेटफॉर्म था जिससे मनोरंजन पैदा होता है। उसमें आपने स्टैंड अप के माध्यम से हजारों बच्चों के घर, हजारों कलाकारों के घर आज चल रहे हैं और रोटी कपड़ा और मकान चल रहा है। तो आपने सिनेमा के साथ एक और प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हजारों लोगों की आप सेवा कर रहे हैं मनोरंजन के माध्यम से। उसके जन्मदाता आप हैं। नहीं नहीं नहीं, सब नहीं। आज मैं आपके दर्शकों से अपने अपने जितने इंस्टाग्राम फैमिलीज हैं उनसे एक बात शेयर करना चाहता हूं जो शायद आपके बारे में लोग नहीं जानते हैं कि चाहे आप सिंगापुर में शूटिंग कर रहे हो, चाहे आप बैंकॉक में हमारे साथ कर रहे हो, चाहे हंगामा 2 में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप बिल्कुल निरंतर लोगों के खाने से लेके पीने से लेके आप परफॉर्म करते हो कुछ घर चलाने के लिए। और इतना कैसे आपका ये जो आप एक साथ नहीं कम से कम 100 घरों के लिए, मैं इसका विटनेस हूं कि आप कैसे उनके लिए इंतजाम करके भिजवाते हो। सैल्यूट करता हूं आप जैसे। जब 100 साल के सिनेमा में तक सिनेमा है तो बोलते हैं ना कि जैसे क्रिकेट की टीम बनती है 11 की, वैसे ही अगर बॉलीवुड की 100 साल की टीम बने 11 की तो उसमें जॉनी भाई का नाम कोई निकाल नहीं सकता टॉप 11। नहीं नहीं, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, मोहब्बत है, प्यार है। क्या देखो, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा इतना नाम होगा, इतना लोग हमें प्यार करेंगे, और इतनी फिल्मों में काम करूंगा, कभी सोचा नहीं था। मैं तो मजदूर था, हिंदुस्तान लीवर में काम करता था, फैक्ट्री में जहां मेरे पिताजी काम करते थे, वहां मैं काम करता था। मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं, मैं ऐसी शौक था एक आध फिल्म में कोई चांस खड़े रहने का मिल जाए, स्टेज पे कुछ मिल जाए, कुछ पक्का नहीं था, शौकिया करता था मैं। अब ये प्रोफेशन बन गया, उसके बाद मैं नौकरी छोड़ के ये इसमें मैं अपनी एक जगह बन जाएगी, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैं अपने पुराने दिन नहीं भूल पाता हूँ। जो मजदूर था, तो हम स्लम में रहते थे, गरीबी में हम जिए हैं। और तो वो गरीबी जो है ना, तो कहते हैं शराब पीने के बाद उसकी हैंगओवर बहुत देर तक रहती है ना, तो गरीबी की हैंगओवर गई नहीं मेरी। तो वो इसलिए मुझे कभी कभी ये किसी की मदद करता हूँ, किसी के लिए कुछ करता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। एक वो हो गया है और मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो अभी आप कह रहे हैं, कहना पड़ रहा है, और करते गए होता गया, करते गए होता गया। मजा आने लगा था, मुझे अच्छा लगा, मैं एंजॉय करता था इसको। जॉनी भाई 2021 में हंगामा 2 का हिस्सा बन के और आज एक बिल्कुल हर साल एक, कैसा आपको महसूस होता है कि अभी आपको
अभी आप हंगामा 2 के साथ में, क्योंकि लोगों के लिए लाफ्टर की थेरेपी बने आफ्टर कोरोना, सब स्वस्थ रहें, क्योंकि बहुत कुछ 1.25 साल में पूरी दुनिया ने झेला है, हम लोगों ने सबने अपनों के बीच में बहुत कुछ झेला है। कैसा लगता है कि अभी जॉनी भाई अभी एक 2021 के बाद में अपने आप को एक जो कला पुत्र हैं, जो जिन्होंने जिनकी बोलते हैं कि जब भी बोलते हैं तो एक कोई एक बूंद ब्लड बढ़ाने की ऊर्जा मिलती है। अभी क्या सोच रहे हैं कि जॉनी भाई अगले किस रूप में दिखाना चाहेंगे अपने आप को, अपने प्यारे दर्शकों को, सबको? नहीं, अभी तो देखो, अभी हंगामा 2 जो है, प्रियदर्शन जी हमारे जो डायरेक्टर हैं, ये तो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर कॉमेडी की दुनिया में। कॉमेडी का उनको इतना सेंस है, आर्टिस्टों से कैसे कॉमेडी निकलवाना, उनसे कैसे निकालना, ये उनके अंदर बहुत बड़ा। आप तो बहुत काम किए उनके साथ, मैंने 2-3 फिल्में जो भी की हैं उनके साथ, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ प्रियन जी का। वो खुद करके बताते हैं कॉमेडी, बाप रे, मैं तो देखता रहता हूँ यार, ये आदमी तो कमाल है, समझे कि नहीं। मुझे तो पहले तो ये इस पिक्चर में काम करके बहुत अच्छा लगा, और वो प्रियन जी मुझे बोलते हैं, I want you in this movie, yeah, and that movie I'm going to make one more movie. In that movie also I want you. ये वो मुझे अच्छा लगता है, तो इनके साथ काम करके खुशी होती है। और क्योंकि कॉमेडी में ये माहिर हैं, कॉमेडी कैसे निकालना है आर्टिस्टों से, ये इसको क्या दे, ये क्या कर सकता है, इससे मैं क्या करवा सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ। और ऐसे लोगों के साथ काम करने से भाई ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ कहीं पड़ा हुआ है जो बेकार हो गया है, उसमें भी जान आ जाती है, समझे कि नहीं। एक जोश आ जाता है, फिर से काम करने का एक मजा आता है ना। डायरेक्टरों का बड़ा हाथ होता है आर्टिस्टों के पीछे। आर्टिस्टों को जो है ना, पहले के जमाने में क्या था, यही डायरेक्टर थे जो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बना देते थे। करेक्ट। तो ये है, अब देखो क्या होगा। ऐसे तो भाई अब्बास मस्तान भाई है, पहले एन चंद्रा जी थे, इनके साथ काम कर बहुत, इन सबसे सीखा हमने। मैं तो स्टैंड अप मिमिक्री से आया हूँ, और आप तो एक्टर हो, अब तो प्ले वे करके बाकायदा अब तो एक्टर हो। हमको तो एक्टिंग की एबीसीडी पता नहीं थी। हम आपके छोटे भाई हैं। आपके सामने कभी एक्टर होते नहीं, एक्टर तो जो हम लोग कैमरा ऑन होता है, लेकिन आपकी खूबियां एक देखिए, एक मस्खरा होता है जॉनी भाई, उसके एक अंदर बहुत गंभीर मशवरा होता है। तो मैं आपको कभी भी जो आप करते हो, अब कॉर्नर्स को प्ले करके मंच के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से, स्टैंड अप के माध्यम से, मिमिक्री के माध्यम से, ये आपका एक मस्खरागिरी है। और ये मस्खरागिरी तभी आप कर सकते हो जब आपके अंदर एक गंभीर मशवरागिरी है। ये मैं स्टैंड अप में काफी आइटम्स बनाए हैं, जो जैसे नेशनल इंटीग्रेशन पर करेक्ट, कुछ आइटम्स मैंने किए हैं। अपने समाज में जो होता है उस पर भी मैंने आइटम बनाया है। तो हंसा के थोड़ा मैंने सीरियस बात करने की कोशिश की, मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, लोगों ने अप्रिशिएट किया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे को डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, जो हमारे अंदर जो आप कह रहे हैं उसको बाहर निकालने वाला कोई डायरेक्टर चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। उनमें से ये हमारे प्रियन जी हैं जो अजीब और गरीब बातें निकाल के लाते हैं और निकलवाते हैं। तो मैं अभी इसमें आप सबको, हम सबको प्रिय, अपना परेश जी भी क्या लग रहे हैं इसमें, बिल्कुल अलग लग रहे हैं जी जी आप जी। अलग लग रहे हैं जी। मुझसे भी कुछ अलग करवाया उन्होंने ना, मिजान भी बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े भाई प्रियन जी अपने आप हिमसेल्फ एक बहुत अच्छे वर्सटाइल एक्टर नहीं लगते, जैसे उनको मालूम है कि 10 एक्टर खड़े हैं तो 10 एक्टरों की आंखें वो मतलब स्क्रीन के माध्यम से पर्दे पर ले आते हैं। जैसे 10 एक्टर खड़े हैं तो 10 आंखें बाहर आती हैं। मतलब ये नहीं है कि एक एक्टर खड़ा है, ऐसे लगता है कि जॉनी भाई हैं, परेश भाई हैं, ये भाई हैं, ये भाई हैं। मतलब उनके अंदर ये कमाल की खूबी है, वो इतने अच्छे इंटरप्रिटेशन वाले राइडर हैं कि उनके सामने जितने भी एक्टर रूपी राशि घोड़े खड़े हैं, उनसे वो मतलब इशारे पे मतलब क्या खूबसूरत काम निकलवा लेते हैं। ये प्रियन जी की कॉम्बिनेशन। और कितने 17, 18 एक्टर जॉनी भाई, लेकिन प्रियन जी
आंखों के तले हर एक्टर घूम के जाता है। उस मनोरंजन के दंगल में कोई भी निगलेक्ट नहीं होता। ये कमाल खूबी है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये खूबी और है उनमें। रतन जी आज वीनस जिसको हंगामा पहली थी, जी और रतन जी से तो आपका किस तरीके बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बाजीगर से ले बहुत सारी फिल्में आपने रतन जी के साथ जी की जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खिलाड़ी, जी खिलाड़ी, बाजीगर, मैं नाड़ी तू खिलाड़ी, पता नहीं क्या क्या और क्या क्या फिल्में, बहुत सारी फिल्में भाई, बादशाह, बादशाह जी, वगैरह। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ, जी जी, बहुत बाजीगर, हम्म, काफी फिल्में की हम लोगों ने, और जी। बेहतरीन रिश्ता है। जब भी फोन करते हैं, मैं दिल करता तो कभी मन करता तो मैं रतन जी को फोन करके बात करता हूँ उनसे, बहुत खुश होते हैं। हाँ, लेकिन एक लगता है हम एक, एक बहुत खुश हैं। बेहतरीन, हाँ हम तो बहुत खुश हैं ये वीनस से, और मतलब आप सबके बीच में कोरोना के बाद में फिर एक न्यू डे, नई एनर्जी। और 23 को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही फिल्म। तो मैं आपके जो अपना बड़ा चहेता है, जो मीजान, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी आपसे हाँ, आशीर्वाद प्लीज प्लीज बुलाइए, बुलाइए मिजान को, बुलाइए। मिजान ने बड़ी मेहनत की है बेटा, बहुत बहुत प्यारा लड़का है, क्या क्या कहने, इसमें बहुत मेहनत की उसने। जितने भी हम लोग, इतना अच्छा लगा पूरे सेट पे, मतलब परेश जी हो, शिल्पा हो, और मतलब प्रणेता सुभाष, अपने आशुतोष राणा जी, अपने ये अपने टीकू तलसानिया दी, एक बड़ा हाँ कमाल। इन सबसे तो बहुत पुराना ही मतलब एक रिश्ता है। लेकिन आज बोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड में भी हम लोगों को मौका मिल रहा है, ये जॉनी भाई हमेशा जवान करने वाली बात है। और भगवान आप मुझे अगले 3 दशक में जॉनी भाई जैसे हंस रहे वैसे हंसते रहे, मैं मतलब ये कामना करता हूँ। ठीक है। बस ऊपर वाले की कृपा है, दोस्तों की मोहब्बत है, और लोगों का प्यार है। जॉनी भाई एक बहुत अच्छी इंस्टाग्राम के माध्यम से वो जो अपनी एक डिस्कशन आपसे एक हुई थी, वो सॉरी सर, जिसमें आप मैनेजर हो, मैं बाबू हूँ, और वो हमारी जो बड़ी बड़ी इच्छा थी, जैसे ये कोरोना का वो सब होता है तो फिजी में अपन शूट करेंगे चल के। हाँ हाँ हाँ, और वो हमें 20 साल के बाद में, अगर मैं सच में पहली बारी आपके साथ फिल्में बहुत की, अगर खट्टा मीठा का जब हमसे लोग मीडिया में पूछते हैं कि आपको किसी सीन में बड़ी हंसी आती है क्या, तो वो सीन जब, क्योंकि आप रोड रोलर जो चला रहे थे मेरे लिए होमवर्क ये नहीं था कि मैं, मेरे लिए होमवर्क ये था कि मैं जितना गंभीरता से सुन पाऊं, ठीक है, और उसमें मेरे लिए होमवर्क था कि आप धद 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 जो कर रहे थे। और मेरे जब हमसे कोई भी पूछता है कि आपको कोई ऐसा सीन जिसमें बहुत हंसी आई हो, तो मैं बोल रहा था कि खट्टा मीठा का सीन है जो जॉनी भाई जो है रोड रोलर चलाए थे, हमें वो रोड रोलर देखना पड़ रहा था, उस समय मुझे हंसी अपनी रोकनी पड़ रही थी। बहुत बहुत, वो सीन को इतना पसंद किया, बाप रे बाप। बच्चे भी आजकल की जनरेशन तो बहुत ही एंजॉय करती है इस सीन को देख करके, बहुत 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 और एंजॉय करती है। उसके ऊपर बड़े अच्छे मीम भी हमने देखे जॉनी भाई, बड़ा अच्छा लगा है कि मतलब यही, हमने कहा उस पे बड़ा मीम भी बने हुए हैं, चल रहे हैं। हाँ जी, मिजान को कोशिश कर रहे हैं लगाने की। हाँ, लगा लगा लगा। और मिजान जो है वो ऑनलाइन शायद आ रहे हैं। एक अजान के मिनट। टाइम में नमाज तो नहीं पढ़ रहे मिजान? लेकिन मीजान ने मेहनत खूब की, अभी बहुत प्रमोशन पे लगे हुए थे सब लोग। हाँ, और नहीं मीजान तो जो है वेरी स्वीट बॉय, वेरी वेरी स्वीट हुआ। स्वीट बॉय। सबसे अच्छी बात क्या है कि इतना काम किया उनके साथ, लेकिन उनके, आप सोचिए कि दादाजी जहां से एक एक मतलब जहां पे एक जॉनी भाई और जगदीप भाई, ये मतलब ऐसे नाम है जिनको सिनेमा कभी भुला ही नहीं सकता जीवन में। तो वो, मेरी पहली फिल्म है जगदीप भाई के साथ। क्या बात कर रहे हैं बड़े भाई। पहली फिल्म मैंने पहली बार कैमरा फेस किया जगदीप साहब के साथ। मैं इतना नर्वस था, मैं जिनकी उनकी कॉपियां करता था स्टेज पे, उनकी जी, कॉपी करता था स्टेज पे, और मैं उनके साथ कैसे काम करूं, बाप रे, मैं रात भर सोया नहीं, मुझे बुखार आ गया था। अरे बाप। क्रोसिन वोसिन लेनी पड़ी मुझे।
तो सुबह उनके साथ, सुबह तो वो तो नहीं थे, अभी शाम को उनके साथ शूटिंग थी जी। तो मैं इतना नर्वस था, मैं पता नहीं क्या मेरे को उन्होंने पकड़ा, बोले यार जब हम स्टेज पे आते हैं तो हमारी ऐसी हालत हो जाए जैसे तुम्हारी हालत हो गई है तो तुम हमें संभाल लेते हो, अभी मैं यहाँ तुम्हें संभालूंगा, कोई बात नहीं, मैं हूँ, आराम से काम करते हैं। तो उन्होंने अच्छा, हौसला दिया पहली बार। अब मतलब फिर मतलब पूरी तरीके से जैसे जॉनी भाई और राजपाल पहली बार जयपुर मिले थे, वो उसी सेम तरीके ऐसे का। ऐसे ऐसे वाह वाह वाह। और जॉनी मैंने भाई मिजान को बताया, भैया मैं हमारे आपके दादाजी के साथ काम किया, मैंने पहली अरे बार कैमरा फेस किया मैंने उनको पता है, उनको पता है ये बात। अच्छी बात क्या है कि जब जब आपके साथ काम किया तो कभी भी ऐसा, क्योंकि आप क्लास होती है ना, उसमें एक मास होती है जबरदस्त, और वो आप इतने उसमें कूट कूट के उसमें हैं, क्योंकि हम लोगों ने थिएटर से अपकमिंग में की, हम लोग थिएटर करके आए, आपने थिएटर ही किया लेकिन एक तरीके का वो मंच ही जी था। जी हाँ तो उसमें उसमें भी सामने 200 लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करना वो कतई थिएटर ही है, एक बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और यानी भाई जब अब अच्छा लगता है, जब उस दिन अपने जो फिजी के जो अपने वहां के वो हैं उनसे बात हो रही थी, वो इतने खुश जी हुए कि बोले अरे जॉनी साहब और आप दोनों कर रहे हैं। तो हमने कहा कि मेरे 20 साल में मुझे ये था कि जॉनी भाई की और हमारी दोनों की आत्मा नहीं भरी किसी किरदार में जिसमें एक दूसरे के साथ में, जैसे अंगूर फिल्म में अगर देखो तो क्या जोड़ी लगती है संजीव कुमार साहब की और देवन वर्मा जी की, देवन वर्मा जी की, हाँ क्या जोड़ी लगती है, या जी मतलब प्राण साहब और किशोर दा, मतलब तो दोनों टॉप क्लास के एक्टर। तो मैं बड़ा बहुत दिनों से होमवर्क में लगा हुआ था कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिले जिस, क्योंकि हमने हाँ जब लव के लिए कुछ भी करेगा उसमें जो बड़े भाई आपका किरदार है ना, उसमें हाँ बहुत डेप्थ है, मतलब एंटरटेनमेंट तो है लेकिन डेप्थ कितनी बड़ी है उसमें, जी एक जी कुछ चरित्र। तो ये सॉरी सर में अपन जल्दी, बहुत जल्दी मतलब आराम से इसको शूट करेंगे, और ये मतलब दोनों भाइयों हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, करिए फटाफट। और लव यू, और सबको हंगामा के लिए आशीर्वाद दे दीजिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जल्दी मिलते थैंक हैं। यू थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको भाई, सबको। और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, लोग एंजॉय करेंगे, प्रियन जी को, चेतन जी को, सबको, जितने भी फनकार हैं, जितने भी कलाकार, सबको सबको